एक बड़ा हादसा जो है रात के समय में हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि वो हुआ नहीं। ये जो इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये बड़ा सा ट्रॉला है और ये नरवाल का रोड है, जहाँ ये नरवाल जो रेलवे ब्रिज है। कई बार यहाँ से आप निकलते होंगे, लेकिन ये ब्रिज इतना ऊंचा नहीं है कि ऊंचे ऊंचे जो ट्राले होते हैं वो यहाँ से निकल पाए। लेकिन रात के समय में ये ट्राला देखे, जो भी ड्राइवर था वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जो छोटा सा एक टनल बनाया गया है, क्योंकि ऊपर से रेलवे जो ट्रेन है वो निकलनी होती है, उसी के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। छोटे छोटे ट्रक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये बड़ा ट्रॉला है, हाइट काफ़ी ज़्यादा है और रात के समय में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलने की कोशिश की जा रही थी और ये बीच में फंस गया था। इस टनल के बीच में वो जो ड्राइवर था उसका अंदाज़ा सही नहीं निकला, स्पीड में आया और स्पीड में ही इस टनल के अंदर चला गया और आधा अंदर जाकर ये फंस गया था। अभी सुबह से ही मशक्क़त चल रही है कि कैसे इस ट्रक को जो है वो बाहर निकाला जाए, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी गाड़ियाँ इसी रास्ते से निकलती है, मैटाडोर्स यहाँ से निकलती है और जेसीबी की गाड़ियाँ जो है वो सुबह से ही लगाई गई हैं। एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि ये जो ट्राला है, उसके अगर टायरों की बात की जाए तो इसका पूरी हवा जो है वो सभी जितने भी इसके टायर हैं, क्योंकि बड़ा ट्राला है और सभी जितने भी इसके टायर हैं उन सब की हवा निकाल दी गई है। ट्रैफिक विभाग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे देखिए आप, उस ट्रक के सपोर्ट से इस ट्राले को पीछे खींचा जा रहा है। काफ़ी मुश्किल जो है फ़िलहाल देखी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि रात के समय में ये ट्राला यहाँ से निकल रहा था। ड्राइवर जो है उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितनी ऊंचाई पर ये ब्रिज है और ट्राला कितना ऊंचा है। उसी मिसमैनेजमेंट में उसने स्पीड में यहाँ से निकालने की कोशिश की और ये इसी चीज़ में, यानी कि इस रेलवे पुल जो है उसके नीचे ये फंस गया। बड़ा हादसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे ब्रिज है, क्षतिग्रस्त हो सकता था, कुछ भी हो सकता, ज़्यादा स्पीड होती तो हो सकता है और नुकसान होता। तो यहाँ से ऊपर जो ट्रेनें निकलती हैं उनकी भी आवाजाही बंद हो जाती, या फिर जो ट्राला है वो कहीं कुछ और चीज़ें, ये ट्राला ज़्यादा जोर से बता, जो इसका ड्राइवर था उसके साथ भी कोई हानि हो सकती, लेकिन उसमें बचाव हो गया। जो ड्राइवर था फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, रात में फंस गया था। ड्राइवर की जगह अभी ये दूसरा और कोई व्यक्ति है जो इस ट्राले को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये वो ड्राइवर नहीं है। जब हमने बात की तो ड्राइवर फिलहाल जो इस ट्राले को चला रहा था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। पीछे भी देखिए आप, यहाँ किस तरह से सपोर्ट जो है दी जा रही है, सफाई की जा रही है नीचे से, क्योंकि ट्राला जब यहाँ से निकल रहा था तो जो नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा जो रोड की बजरी है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर रोड टूटा हुआ भी है बीच बीच में। उससे भी अब उसकी सफाई भी की जा रही है कि यहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर जो है इकट्ठे हुए हैं उन्हें भी निकाला जाए और कोशिश की जा रही है कि अब इस ट्राले को जल्द से जल्द जो है यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि नीचे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी है, उसी को साफ़ करने की कोशिश जो है वो फ़िलहाल की जा रही है। ये देखिए आप, हाइट में आपको दिखा दूँ, रेलवे ब्रिज की हाइट अगर आप देखें तो अक्सर जब भी आप निकलते होंगे यहाँ से तो इतनी हाइट नहीं है कि इतने ऊंचे ऊंचे ट्रॉले यहाँ से निकल जाए। रूट इनका अक्सर अलग रहता है, पता नहीं ये क्यों यहाँ से निकल रहा था। वो ड्राइवर जो है क्या वजह थी यहाँ से निकलने वाली, क्या शॉर्टकट ले रहा था, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया। अगर बात करें, जब एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, पिछले की तरफ आपको दिखा दूँ, जो ट्राला तो यहाँ आ गया है। पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पहुँचने की नौबत नहीं आती थी। ये जो लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर पूरी लोहे से बैरिकेटिंग की होती थी। कोई भी ट्रक जो है वो पीछे ही रोक दिया जाता था, वो वहीं से अंदाज़ा लगा दिया जाता था। यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो ऊंची ऊंची होती है, यहाँ पर उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं होती थी। ये बैरिकेड था, ऊपर यहाँ लोहा लगा होता था ताकि बड़ी जो ऊँचे ट्रक है वो यहाँ से ना निकल पाए। क्योंकि कुछ साल पहले इसके साथ भी एक बड़ा ट्राला जो है वो टकराया था, जिसके बाद ये टूट गया था और इसे हटा दिया गया था और बाद में किसी ने भी इसे बनाने की कोशिश नहीं की, यानी कि फिर से इसे नहीं बनाया गया। रेलवे जो लोग हैं, रेलवे के जो यहाँ के अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था ताकि रेलवे पुल जो है उसको कोई क्षति ना पहुँचे, उसे कोई नुकसान ना हो। इसलिए कोई भी अगर गाड़ी बड़ी आती है वो पीछे ही रुक जाए, इसीलिए ये बैरिकेड जो है, ये बड़े बड़े जो लोहे के गार्डर है ये बनाए गए थे और ऊपर इसके पूरी फेंसिंग की गई थी ताकि नीचे से जो छोटी गाड़ियां हैं वही निकल पाए। लेकिन कुछ साल पहले कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा ट्रक टकराया था, जिसके बाद वो टूट गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसको रिपेयर नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर जो है बड़ा सा एक जो लोहा पहले लगा था उसे लगाया गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि ये ट्रॉला जो है
इस ब्रिज में फंस गया था। लेकिन अभी भी अगर मशक्क़त की बात की जाए तो पूरी मशक्क़त जो है वो की जा रही है इस ट्राले को निकालने की। हालांकि ट्रैफिक जैम की बात की जाए तो ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। गाड़ियों, क्योंकि रूट ये काफ़ी गाड़ियों का है तो उन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है। फ़िलहाल हम भी थोड़ा सा हट जाते हैं, इन्हें अपना काम भी करना है। और ये जेसीबी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई है। एक ये है जिसने अभी फ़िलहाल जो रास्ते में बड़े बड़े रोड़े आ गए थे उसे साफ़ किया गया है। पत्थर आ चुके हैं क्योंकि रात को बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरह से नीचे से भी बताएं तो ये बड़े बड़े इसी से बांधा गया है फ़िलहाल, और इसी से जो बड़ा ट्रक है उससे खींचने की कोशिश की जा रही है। और मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ट्रक की हवा भी जो टायरों की है सभी टायरों की निकाल दी गई है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई का ये ट्रक है। और फिलहाल क्योंकि हमें भी अभी थोड़ा इन्हें रास्ता देना होगा क्योंकि ये लोहे का रस्सा है, खींचने की पूरी ज़ोर लगाया जाएगा तो हो सकता है ये टूट भी सकता है। इसलिए हमें भी थोड़ा सा इसे रास्ता दे देना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए। और ये देखिए, यही वो गाड़ी है फ़िलहाल जो इस ट्राले को खींचेगी। तो जो भी लोग फ़िलहाल निर्माल की तरफ आ रहे हैं वो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है। और ये देखिए, ये वो मशीन है जिसके ज़रिए फ़िलहाल ट्राले को पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है। ट्राला काफ़ी भारी है और बीच में काफ़ी ज़्यादा सामान भी है क्योंकि सामान अभी बीच में ही है, उसे खाली नहीं किया गया है। लोहे का रस्सा जो है इससे आप देखते हैं कितनी मुशक्क़त इनकी चलती है, कब तक ये इसको यहाँ से हटाया जाएगा। तो देखिए, ये मशीन चल रही है, इससे घुमाया जा रहा है, उसी के ज़रिए फ़िलहाल जो है इस ट्रक को पीछे खींचा जा रहा है। लेकिन ट्रक की बात की जाए तो वो टस से मस नहीं हो रहा है। एक तरफ की मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट की बात की जाए तो वो यहाँ से निकल रही है, लेकिन और दूसरी तरफ जहाँ ट्रक लगा हुआ है वहाँ की मूवमेंट बिल्कुल बंद है। ऊपर से ही उन्हें लोग किसी भी गाड़ी को आने की बिल्कुल मनाही कर दी गई है। और जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं इतना समझ लीजिए कि अभी जो छन्नी की तरफ से यानी कि नरवाल मंडी की तरफ से जो नीचे आ रहे होंगे टूवर्ड्स बाहू प्लाजा जाना चाहते हैं या रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहते हैं, विक्रम चौक की तरफ जाना चाहते हैं, जो वो लोग वो ये रास्ता ना ले। ये एक वन वे कर दिया गया है, यानी कि जो नरवाल की तरफ जो छन्नी की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें ही जाने की इजाज़त है, दूसरी तरफ का बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और ये सारे विजुअल्स हैं क्यों ये फ़िलहाल एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो खोला गया है। ट्रैफिक विभाग के लोग जो है, कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जेसीबी की गाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। और ये ट्राला है और वो रेलवे ब्रिज। और ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने पहले कहा जो लोहे के बड़े बड़े ये टावर्स यहाँ पर लगाए गए थे, इनके ऊपर पहले फेंसिंग की गई थी ताकि बड़े ट्रॉले जो हैं, बड़े ट्रक जो हैं वो यहाँ से ना निकले, क्योंकि ब्रिज की हाइट काफ़ी कम है। और ये पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये टूट गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इसे लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, ना ये लगाया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज ये बड़ा हादसा होते होते फ़िलहाल जो है वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द से हटाया जाए और ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो बहाल की जाए। कैप्शन आप समझ रहे होंगे हादसा मैंने क्यों कहा है। हादसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेलवे ब्रिज जो है रोज़ाना यहाँ से कई रेलवे गाड़ियाँ जो है निकलती हैं, और अभी कुछ देर पहले भी यहाँ से एक रेलगाड़ी निकली थी। क्योंकि ये ट्राला काफ़ी हाइट में है और स्पीड में भी होगा, इसलिए आधा जो है वो अंदर तक निकल गया था। जब हम पहुँचे तो इससे बाहर फ़िलहाल ब्रिज से जो नीचे का हिस्सा वहाँ से निकाल दिया गया था, टायर से हवा निकाली गई थी। पहले जितने भी टायर हैं सबको
बिल्कुल 0 पॉइंट ऑफ इसमें जो एयर है वो रखी है, उसके बाद ही इस ट्राले को खींचने की मुशक्क़त जो है वो की गई है। फ़िलहाल उस टनल से तो बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन जो रेलवे पुल की बात की जा रही है कि बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये जो रोड है बारिशों का दिन है, यहाँ पर अगर पीछे अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी पाइपों का काम किया गया था, सीवेज का काम किया गया था, रोड की मुशक्क़त चल रही थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। अभी भी इस रोड पर मरम्मत का काफ़ी काम बचा हुआ है। इस पुल के नीचे की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो रोड है वो सही तरीके का बना नहीं हुआ है। वहाँ पर अगर हम आपको दिखा दें तो काफ़ी ज़्यादा बजरी जो है वहाँ पड़ी हुई है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, रेत है, क्योंकि ऊपर से हाइट है, हाइट से ही सारा सामान जो है वो नीचे की तरफ आता है। और उस तरह से यहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, जो पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर आपने पहले एक फेंसिंग की गई थी, बड़े ट्राले नहीं जाते थे, वो भी दुरुस्त करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन बड़े ट्रालों को रूट कौन सा दिया गया है, आखिर इनका रूट अलग है तो ये यहाँ पर कैसे आया, रात के समय में क्या ऐसी चीज़ थी इसे यहाँ से गुजरना पड़ा। जो ड्राइवर था क्या वो इतना नहीं जानता था कि अगर वो बड़ा सा ट्रॉला लेकर आ रहा है आगे इस तरह का अंजाम जो है वो देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें सारी दुरुस्त करनी चाहिए और जो ट्रालों का रूट है वो भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि हादसा हो सकता था। रेलवे ब्रिज है, ऐसे हादसा हो सकता था, ट्रेनें रोज़ गुजरती है, अगर कुछ हादसा हो जाता, पुल को कुछ नुकसान हो जाता तो फिर कितना और भी नुकसान देखने को मिलता, क्योंकि ट्रेनें रोज़ चल रही होती है। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ से ट्रेन गुजरी है और अभी कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ट्रक की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा जो है हिलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टायरों की हवा निकाल दी गई है तो उसे खींचने में ज़्यादा और जोर जो है वो लगेगा। यहाँ गाड़ियाँ लगाई गई हैं, जेसीबी की लगी हुई है, जो लोहे की जो ये रस्सियाँ हैं उससे बांध कर ही ये बड़ा ट्राला जो है वो खींचा जा रहा है धीरे धीरे। अब फ़िलहाल जो है ये पीछे किया जा रहा है और जल्द ही इसे हटा दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ की जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी बहाल की जाएगी। फ़िलहाल ट्रैफिक विभाग के लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी जाएगी, गाड़ियों का आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यही है, फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए, जो ये बड़े ट्राले हैं ये गुजर कैसे रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मनाही है और जो यहाँ पर पहले फेंसिंग की गई थी उसे भी दुरुस्त किया जाए और जितनी चीज़ें यहाँ पर, और रोड का भी काम यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। देखिए कि धीरे धीरे से जो है ये ट्रक जो है पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और फिलहाल जल्द ही इसे हटा दिया जाएगा। ये नरवाल के हम आपको दृश्य दिखा रहे थे रेलवे ब्रिज से बिल्कुल पास से। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।